हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज़ अजय एंड आज हमारा जो लेक्चर है वो साइंस का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले मैंने 3 क्लासेस आपको बता दी, जिसमें मैंने आपको एक ओवरऑल सिलेबस का डिस्कशन किया था और उसके बाद हमने ब्लड चैप्टर स्टार्ट किया था। तो 3 क्लासेस हो चुकी हैं। दिस वन विल बी द क्लास नंबर 4 एंड आई होप कि आपने पहले 3 क्लास देखे होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, क्योंकि यही आपका फ़ी है जो हमें चाहिए आपसे, ठीक है। क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करते हो उतने हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर प्रोवाइड किए जाएं और हम आपको कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवा पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बस इतना ही प्यार चाहिए आप लोगों का। तो चलिए क्लास को एक बार स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे WBC को, तो ये ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि ये क्लास किन किन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें साइंस का सिलेबस पूछा जाता है, उन सब के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम लोग बिल्कुल चीज़ों को डेप्थ में पढ़ते हैं और बिल्कुल क्लियर तरीके से, बेसिक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, हम लोग WBC कर रहे थे, ठीक है। मैं ज़्यादा रिवाइज नहीं करूँगा। तो WBC के 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। WBC की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने का काम करते हैं। देन इसका ग्रेवियर्ड कहाँ पे है? ग्रेवियर्ड इसका लीवर होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द आरबीसी का जो ग्रेवियर्ड है वो स्प्लीन में होता है। स्प्लीन ऑप्शन नहीं है, देन आपको लिवर ही आंसर लगाना पड़ेगा। फिर मैंने बोला था कि एम्ब्रियो कंडीशन में WBC या RBC कहाँ बनते हैं, तो वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं बच्चे के लीवर के अंदर। कहाँ बनते हैं? लीवर के अंदर। ऐसे तो बोन मैरो फॉर्मेशन होती है, आपकी जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो करता है। बट अगर हम बोले एम्ब्रियो कंडीशन की, एम्ब्रियो कंडीशन मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब कहाँ बनता है? तब आपके बनते हैं, वो बच्चे का लीवर होता है उसमें बनते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो बोन मैरो नहीं होते हैं ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके टाइप बताए थे आपको, 5 टाइप बताए थे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सबसे पहले इयोसाइनोफिल। देन इसके बाद मैंने बताया था आपको बेसोफिल। आफ्टर डैट हमने बात की थी न्यूट्रोफिल। और आज हमें WBC ख़त्म करना है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा बड़ा भी है चैप्टर। WBC के बारे में पढ़ेंगे तो न्यूट्रोफिल हो गया। उसके बाद आपका मोनोसाइट, उसके साथ आपका लिफोसाइट। लास्ट क्लास में देखना, इसको मैंने लिम्फोसाइट तो लिख दिया, चेक कर लेना एक बार, होता है लिफोसाइट, ठीक है। फिर इसमें मैंने इसके फैक्ट बताए थे। मैंने बोला था अगर मोनोसाइट की बात करें, मोनो मतलब क्या होता है? एक, तो एक ही है, वन एंड ओनली, सबसे बड़ा। किसमें? चाहे वो WBC की बात करो, उसमें भी लार्जेस्ट है, चाहे आप टोटल ब्लड की बात करो, तो ब्लड सेल में भी सबसे बड़ा सेल कौन सा है? आपका मोनोसाइट। अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट सेल की, स्मॉलेस्ट सेल इन WBC, बट इफ आई टॉक अबाउट ब्लड, देन आंसर क्या होगा? ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होगा? ब्लड प्लेटलेट्स। अगर मैं बोलूँ कि ब्लड में सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो आंसर लगाओगे आप ब्लड प्लेटलेट्स। अगर मैं बोलूँ कि WBC में सबसे छोटा कौन सा, आंसर लगाओगे लिफोसाइट। ये मैंने आपको कुछ फैक्चुअल बातें इसकी बताई थी। आज हम लोग इन पांचों के फंक्शन पढ़ने वाले हैं एंड होपफुली आपको आज की क्लास भी अच्छी लगेगी, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया जाए, ताकि बुक वाली लैंग्वेज तो सबको आती है ना, वो तो एक्सप्लेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट समझाना, आपके दिमाग में चीज़ों को बैठाना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ें हम आपको सिखाने की कोशिश करें, ताकि साइंस से आपको डर नहीं लगे। मेरा तो यही मानना होता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो तो उसकी हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ो, मतलब समझ के चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करोगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकलेगा। अगर आप उसको समझ के नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं निकलेगा। फिर आप लोग चाहे जितने मर्जी MCQs लगा लो, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन नहीं निकलेगा। चीज़ों को हमेशा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझने की कोशिश किया करो। तो आज हम एक एक करके सबके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पॉइंट देखिए आप लोग। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका जो एक होता है, सबसे पहले हमने लिखा था इयोसाइनोफिल। चलो पिछले पेज पे स्लाइड पे कर लेते हैं कंप्लीट, ताकि नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। अगर हम इसकी बात करें, ये वाला और ये वाला मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था,
ये क्या करते हैं हमें, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट नॉन लिविंग इन्फेक्शंस। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, जो पहले वाले दो हैं ईओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स, क्या काम करते हैं, क्योंकि लड़ना तो इन्फेक्शन से है डब्ल्यूबीसी ने। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं या एयर पॉल्यूटेंट कुछ भी आ जाता है, तो ऐसा कुछ भी हमारी बॉडी में आता है, तो आपको पता है नाक से होता हुआ जब हम सांस लेते हैं अंदर जाता है, तो सबसे पहला काम होता है कि ये जो आपके ईओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स है, ये क्या काम करते हैं, कोई नॉन लिविंग वायरस आएगा, जब नॉन लिविंग वायरस हो रहा है, सॉरी नॉन लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से आता है, कोई भी ऐसा पार्टिकल्स या डस्ट कुछ भी आता है, तो ये क्या काम करेगा, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, उससे लड़ने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद बारी आती है कि अगर लिविंग आ गया तो पहले दो वाले फेल हो जाते हैं, जो पहले ईओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स है, इसका काम ख़त्म हो गया। देन काम आता है ये फॉर लिविंग इन्फेक्शन, ऐसे लिख लो, फाइट अगेंस्ट लिविंग इन्फेक्शन। तो ये फाइट करता है लिविंग इन्फेक्शन से। किससे फाइट करता है, लिविंग इन्फेक्शन से। उसके बाद हम बात करें अगर आगे वाले दो, सर इसका काम क्या होता है, देखो इसका काम ये है कि ये भी किससे लड़ता है, लिविंग से करता है। जब आपका ये वाला फेल हो जाता है, इसको भी बोल सकते हो फाइट अगेंस्ट लिविंग इन्फेक्शंस, फाइट अगेंस्ट लिविंग इन्फेक्शंस। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। चलिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। देखिए पहले वाला क्या काम करता है, तो ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं, लेकिन कब, जब नॉन लिविंग इन्फेक्शन होगा। जब नॉन लिविंग के बिना लिविंग आ जाए, जैसे वायरस बॉडी में आ जाता है तो वो लिविंग हो जाता है। तो लिविंग होने के बाद काम होता है न्यूट्रोफिल का। उसके बाद न्यूट्रोफिल के साथ साथ ये दोनों भी लिविंग पे ही काम करता है, लेकिन ये फेल हो जाता है जब फिर इसका काम होता है। ये लास्ट वाले दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हो ईओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स कैसे काम करते हैं। देखो चलो एक ही करके फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है ईओसाइनोफिल क्या काम करता है गाइस। ईओसाइनोफिल्स और बेसोफिल दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो लिखिए, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट नॉन लिविंग इन्फेक्शन। क्या काम करता है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ईओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग इन्फेक्शन, जैसे आपकी नाक से डस्ट जाना स्टार्ट हो जाती है, कोई भी एयर के अंदर कोई गंदी गैस है वो जाना स्टार्ट होती है, जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो एलर्जी क्या होता है अभी आप जान जाओगे। देखो सबसे पहले काम क्या होता है, जैसे ही आपके नोज़ में या गले में, जैसे ही आपका नॉन लिविंग इन्फेक्शन क्या करेगा, एंटर करेगा, तो सबसे पहला काम होगा बेसोफिल का। ठीक है, बेसोफिल क्या करेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा एंड आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे ही आपकी नाक में या गले में डस्ट जाएगा, तो सबसे पहले आपका जो डब्ल्यूबीसी का पार्ट होगा बेसोफिल। सबसे पहले बेसोफिल कैसे याद करोगे, सबसे पहले चीज़ का बेस जाना जाता है। तो आपके डब्ल्यूबीसी का जो बेसोफिल है वो भी जानने की कोशिश करता है कि बेस क्या है, कितना ज़्यादा डेंजरस है ये। लेकिन नॉन लिविंग की बात हो रही है, तो तब ये क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तब ये क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होते ही ये क्या करता है, देखो गाइज, एक्टिवेट होते ही ये एक केमिकल रिलीज करता है। it release a chemical in order to fight against infection।
तो एक्टिवेट होते ही ये एक क्या करता है, केमिकल रिलीज़ करता है, क्योंकि हमारा WBC का काम ही क्या है, इन्फेक्शन से लड़ना। तो जैसे ही नॉन लिविंग इन्फेक्शन बॉडी में आएगा, सबसे पहला काम किसका, बेसोफिल का। वो क्या काम होगा, वो बेस को जानेगा, मतलब आइडेंटिफाई करेगा इन्फेक्शन को। उसके बाद एक केमिकल रिलीज़ करेगा, उस केमिकल का नेम होगा विच इज़ कॉल्ड, लिख लो आप केमिकल नेम, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया था। वो है आपका, जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। ये केमिकल का नेम है। कौन रिलीज़ करता है, ये बेसोफिल। तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो नॉन लिविंग इन्फेक्शन आया है उससे लड़ने का काम करेगा, उसको इम्यूनिटी बॉडी को प्रोवाइड करता है। लेकिन जैसे इस स्टेज से एंटर कर जाता है, मतलब पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाता है, एंटर इन सेकेंड स्टेज ऐसे बोल सकते हो, जब पूरी तरह से कंप्लीट ख़त्म नहीं हो पाता है, देन कौन एक्टिवेट हो जाएगा, देन आपका एक्टिवेट हो जाएगा ईओसाइनोफिल्स। तो जैसे ये सेकंड स्टेज में आएगा, इट मीन्स कि पहली स्टेज में पूरी तरह से बॉडी से इन्फेक्शन को नहीं आपका लड़ पाया आपका बेसोफिल्स, देन काम होगा किसका, ईओसाइनोफिल का। और सेकंड स्टेज में ये एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं आपका एलर्जी, जिसको बोलते हो, ये एलर्जी रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, स्नीजिंग होती है ना, जब डस्ट वगैरह जाती है, कभी कभी काफ़ी होने लगता है, आपको खांसी होने लगती है। तो स्नीजिंग जब होती है, आपको पता है कुछ भी, किसी लोगों को ना डस्ट से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होती है। तो वो एलर्जी क्या होता है, किसी लोगों को ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि ईओसाइनोफिल्स क्या होता है, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा रिलीज़ करता है एलर्जी को। तो ये भी एक तरह की बीमारी भी होती है नॉर्मल, जैसे किसी को थोड़ी सी डस्ट वगैरह बाहर जाते ही डस्ट से ही क्या होता है, कोल्ड हो जाता है, स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या है, वो बोलते हैं कि ईओसाइनोफिल्स ने अपना केमिकल ज़्यादा रिलीज़ कर दिया, एलर्जी ज़्यादा रिलीज़ कर दी। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, तो ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि एलर्जी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन जा रहा है, तब भी तो आपको स्नीजिंग होगी, क्योंकि आपके ईओसाइनोफिल एक्टिवेट हैं, काम कर रहे हैं, पता चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, सबसे पहला काम सर अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, कौन, ईओसाइनोफिल्स और बेसोफिल्स। किसके अगेंस्ट लड़ने के लिए सर, नॉन लिविंग से लड़ने के लिए। जैसे ही नॉन लिविंग इन्फेक्शन हमारी बॉडी में जाएगा, सबसे पहला काम होगा बेसोफिल्स का, मतलब बेस को जानना। सबसे पहला काम तो बेस ही पढ़ना, हमें तो बेस पढ़ना है। तो बेसोफिल का काम क्या होगा, वो आपका आइडेंटिफाई करेगा इन्फेक्शन को, देन उसके अगेंस्ट एक केमिकल रिलीज़ करेगा विच इज़ कॉल्ड हिस्टामिन। और हिस्टामिन क्या काम करेगा, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करेगा। फिर जब यहाँ से पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो इन्फेक्शन आगे बढ़ता है, देन काम आ जाएगा आपका ईओसाइनोफिल्स का। वो क्या करेगा, वो एलर्जी प्रोवाइड करेगा। एलर्जी से क्या होगा, आपको स्नीजिंग हो सकती है, ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करेगा। ये है आपकी नॉन लिविंग की बातें, ये है आपकी दोनों नॉन लिविंग की बातें। तो ये याद रखना, ये दोनों की दोनों नॉन लिविंग पे वर्क करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इसको अभी इससे ज़्यादा में पढ़ना भी है। सिंपली आपको याद क्या रखना है कि बेसोफिल्स का क्या काम होता है, ईओसाइनोफिल्स का क्या काम होता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे किसके बारे में, जब सेकेंड लेवल पे बात करेंगे, हमने नॉन लिविंग की बात कर ली, सेकेंड लेवल पे बात करेंगे किसकी, न्यूट्रोफिल की। सेकेंड लेवल पे हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल की। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका ये लिखिए, इट प्रोवाइड अस इम्यूनिटी अगेंस्ट, ध्यान से सुनना, प्योर लिविंग इन्फेक्शन। अब सर ये प्योर से क्या मतलब आपका, प्योर से तो बिल्कुल प्योर लिविंग क्या होता है, जैसे आपका वायरस आपको पता है ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों होता है। जैसे ही लिविंग में आएगा जिंदा हो जाएगा, नॉन लिविंग में जाएगा तो ये डेड हो जाएगा। तो वायरस इस कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए आपकी बॉडी में वायरस से लड़ने का काम जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप पढ़ोगे। मतलब अब इसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि वैक्सीनेशन क्या होती है, क्यों वैक्सीनेशन लोग लगवा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है,
कैसे हमारी बॉडी में एक बार कोई वायरस आ जाए वो दूसरी बार बॉडी में कभी भी नहीं आता, एक बार आने के बाद दूसरी बार, जैसे चिकन पॉक्स आता है एक ही बार आता लाइफ में, तो ये सब कुछ आप सीखोगे अभी, ठीक है, ये सीखने वाले हो कि इन्फेक्शन से कैसे लड़ती है बॉडी। फिलहाल इसके बारे में पढ़ लेते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। तो ये क्या काम करती है, इट प्रोवाइड अस इम्यूनिटी अगेंस्ट प्योर लिविंग इन्फेक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, जैसे बैक्टीरिया क्या होता है, प्योर लिविंग होता है, फंगस बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में फंगस से होने वाली डिजीजेज या बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेज उन सबसे फाइट करता है। कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, मैं आपको क्या बोला है कि चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, तो साइंस आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी बार कि बैक्टीरिया या फंगस से हमारी बॉडी में कौन सा सेल लड़ता है। ऐसे तो WBC सीधा आंसर है, क्योंकि ये सारे WBC इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं। बट अगर आप अच्छा एग्जाम देने जा रहे हो, देन वहाँ पे क्वेश्चन पुट करेगा कि बताइए कि आपका बैक्टीरिया या फंगस से लड़ने का काम कौन से WBC का होता है। तो डीप चला गया वो। अब आपको उसके पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूट्रोफिल का क्या काम होता है। और आपको पता है न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा होते हैं WBC में, 60% सिर्फ न्यूट्रोफिल ही होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब देखो ये काम करता है कैसे, मैं समझाता हूँ इसका थोड़ा सा। ये है आपकी बॉडी, लेट अस सपोज दिस इज योर बॉडी, एंड बाहर से कोई बैक्टीरिया आया, बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया। अब बैक्टीरिया जैसे ही यहाँ पे एंटर करने लगेगा, यहाँ पे जैसे टच होगा आपकी बॉडी पे, तो क्या होगा, जैसे टच होगा तो ये ऐसे करके बाहर से ऐसे फैल जाएगी पूरी तरह से सेल, ये न्यूट्रोफिल फैल जाएंगे, इसको पूरा क्या कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे। एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, और इसको अंदर ही यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। इसका काम ये होता है। कोई भी बाहर से आ रहा है उसको बाहर से सेल बढ़ा के अंदर से उसको, जैसे होता है ना आपको स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, अगर कोई इंजरी होती है, स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रोफिल इकट्ठे हो जाते हैं और उसको एनगल्फ करने का काम करते हैं। इस तरीके से ये इसको खाने का काम करते हैं, मतलब एनगल्फ कर लेते हैं, निगल जाते हैं इसको। इस तरह से ये न्यूट्रोफिल काम करते हैं। तो किस आपको बोला जाएगा बैक्टीरिया और फंगस से कौन सा सेल लड़ता है, तो आंसर होगा सर न्यूट्रोफिल लड़ता है। कैसे लड़ता है, ये इनगल्फ करता है, उसको निगल जाता है। कैसे, मैंने आपको थोड़ा सा सिस्टम समझा दिया इसका। चलिए नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखिए गाइज। और ये ना बेसिकली दो मेथड से काम करता है। सबसे पहले इट प्रोवाइड अस इम्यूनिटी थ्रू सेल ईटिंग। सेल जो बाहर से आ रहा है, सेल ईटिंग, उसको ईटिंग करने का काम करते हैं, जिसको हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, देखो उसको हम जनरली बोल देते हैं फेगोसाइटोसिस। जो इसका मेन ये नेम होता है, आपसे बोलेगा कि आपको न्यूट्रोफिल किस प्रकार इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, किस प्रोसेस से, तो उस प्रोसेस का नाम होगा फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, जब सेल हीटिंग का काम करता है। एक तरीके से और करता है, इट प्रोवाइड अस इम्यूनिटी थ्रू सेल ड्रिंकिंग। अब ड्रिंकिंग का मतलब समझ रहे हो, ड्रिंकिंग मतलब होता है पीना। तो क्या हो सकता है, एक तो बाहर से सॉलिड टाइप का बैक्टीरिया आ सकता है और प्लस लिक्विड पार्ट को, और इस लिक्विड पार्ट को जब एनगल्फ करता है तो इसको बोलते हैं ऑटो डिस्ट्रॉय, मतलब अपने आप इसको ख़त्म करना। तो इस लिक्विड पार्ट को ख़त्म करने के लिए तो उसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। इसको डिस्ट्रॉय कौन करता है, न्यूट्रोफिल करता है बाय सेल ड्रिंकिंग मेथड से, सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस से। और इसी सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस का जो केमिकल नेम है, क्योंकि आप लोग साइंस पढ़ रहे हो तो केमिकल नेम सबके पता होने चाहिए। क्या केमिकल नेम है इसका, देखो उसको लिखो आप, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अब याद कैसे रखोगे, तो बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि ड्रिंक पानी क्या करते हैं, पीते हैं ना। तो यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, पीनो का मतलब पानी है ना, पाइनोसाइटोसिस भी बोल सकते हो, पानी, पानी के रिलेटेड आवाज़ भी आ रही है पाइनोसाइटोसिस। तो बेसिकली सेल ड्रिंकिंग किस प्रोसेस का नाम होता है, आपका आंसर होगा सर न्यूट्रोफिल किस किस प्रोसेस से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ता है,
तो वो किस किस प्रोसेस से लड़ता है, वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किस प्रोसेस से, पहला होगा सर फेगोसाइटोसिस और दूसरा होगा सर पाइनोसाइटोसिस। तो ड्रिंकिंग बोलेगा, ड्रिंकिंग सेल किसका मतलब उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका आंसर होगा पाइनोसाइटोसिस, पानी मतलब पीना, ठीक है। तो अब आप मेन दोनों का कंक्लूजन ये लिख सकते हो, इट प्रोवाइड अस immunity through phagocytosis and पाइनोसाइटोसिस। तो ये याद रखना, ये दो मेन होते हैं। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है सेल ड्रिंकिंग किसको बोलते हैं, तो आंसर होगा पाइनोसाइटोसिस को बोलते हैं। तो न्यूट्रोफिल का फंक्शन कितना सा है मैंने आपको समझा दिया, बहुत आसान है। सबसे पहले बॉडी में नॉन लिविंग इन्फेक्शन आएगा तो बेसोफिल इसको आइडेंटिफाई करेगा, केमिकल रिलीज करेगा हिस्टामिन। उसके बाद जब आगे जाएगा तो नॉन लिविंग के आगे जाएगा तो काम करेगा इयोसाइनोफिल्स। वो क्या प्रोवाइड करेगा आपकी बॉडी को, इम्यूनिटी किसके थ्रू, एलर्जी प्रोवाइड रिलीज करेगा। तो ठीक है, एलर्जी जिससे आपको स्नीजिंग वगैरह कभी कभी हो जाती है अगर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी तो। इसके बाद बारी आती है सर लिविंग की। लिविंग मैंने बताया तीसरे नंबर पे आएगा कौन, न्यूट्रोफिल, जो दूसरे लेवल की बात होगी। जैसे प्योर लिविंग की बात कर रहा हूँ, प्योर लिविंग में कौन आता है, फंगस आता है, प्रोटोजोआ आता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह आता है, ठीक है। वायरस की बात इसमें नहीं होगी क्योंकि वायरस आपका प्योर लिविंग नहीं है, वो लिविंग में लिविंग हो जाएगा और नॉन लिविंग वो नॉन लिविंग रहेगा, ठीक है। तो ये कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो ये हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किस तरीके से, प्योर आपकी लिविंग इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। और करने का तरीका क्या होता है, उनके बाद दो प्रोसेस होते हैं। क्या होता है, पहला फेगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फेगो का मतलब जब सेल को ईटिंग करने का काम होता है, सॉलिड पार्ट ईट किया जाता है और ड्रिंकिंग लिक्विड पार्ट किया जाता है। तो सेल हीटिंग को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग को बोलते हैं पाइनोसाइटोसिस। ये दोनों प्रोसेस से ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और किस तरह से मैंने बता दिया, ये एनगल्फ कर लेता है, किस तरह से उसको निगल लेता है जो बाहर से बैक्टीरिया फंगस वगैरह आ रहे हैं। तो आई होप कि ये आपका दूसरा समझ गए होंगे। अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे बात करने वाले हैं जो आपके रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है। इसके बाद आप पूरी लाइफ इसको नहीं भूलोगे। तो चलिए इसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ोगे अभी, एक तो आपको पढ़ना है मोनोसाइट के बारे में एंड सेकंड आपको पढ़ना है लिफोसाइट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इसके बाद आप इसको समझ जाओगे इन्फेक्शन कैसे होते हैं, वायरस से बीमारियाँ कैसे होती हैं, कैसे हमारी बॉडी से फाइट करती है। इन दोनों को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक होती है गाइज एंटीबॉडी, एक होती है गाइज एंटीबॉडी और एक होती है एंटीजन। एंटीबॉडी और एक होती है आपकी बॉडी में एंटीजन। इन दोनों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद आपको पूरा की पूरा बॉडी में प्रोसेस समझ आ जाएगा किस तरीके से हमारी बॉडी इन्फेक्शन से लड़ रही है। जैसे कोविड कैसे लड़ती है हमारी बॉडी कोविड से, ठीक है। चलिए अब आपको समझ आएगा कि वैक्सीनेशन भी क्या होती है, सारी चीज़ें समझ आएंगी। सो इन दोनों को समझने के लिए पहले इसकी थोड़ी सी नॉलेज हम जान लेते हैं, इनका काम क्या होता है, ठीक है। एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी में होती है ये क्या होती है और एंटीजन क्या होता है। एंटीजन को हम क्या बोल देते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, क्या होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। और इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में ये किल करते हैं, किल एंटीजन। देखो एंटी एंटी मतलब उल्टा, बॉडी हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करती है। हमारी बॉडी में कोई चीज़ बाहर से आ रही है उसको किल करने का काम करती है। बाहर से कौन आता है, एंटीजन आते हैं। बाहर से कौन आता है, एंटीजन आता है। देखो काम कैसे करते हैं ये, जैसे कोई भी बाहर से कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आ जाता है, बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है, जैसे यहाँ से कोई मान लो ये एंटीजन आया, कोई भी डिजीज़ का एंटीजन आया तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा था। अब ये भी एक ऐसा ही स्ट्रक्चर बना के ऊपर ऐसे एंटीबॉडी आ जाएंगी, ये बनेगा आपका एंटीजन और ये ऊपर एंटीबॉडी आके इसको किल कर देगी। तो बेसिकली जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी क्या काम करती है मैं लिखवा देता हूँ। देखो इसमें फिर से करेक्शन कर लेना, इसका तो आई थिंक लिम्फोसाइट ही है, लिम्फोसाइट ही है, ठीक है। एक बार गूगल चेक कर लेना तो मेरे को ही बता देना। मैंने पहले भी ये चेंज करवाया था ना, तो आपको मैंने लिम्फो बताया था, कोई बात नहीं, इसको लिखो लिम्फोसाइट लिखो, ठीक है। लिम्फोसाइट ही होता है ये, बाकी करेक्शन कर लेना स्टार्टिंग में थोड़ी सी, तो लिम्फोसाइट ही होता है। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। देखो गाइस ध्यान से सुनना, जो एंटीजन होते हैं हमारी बॉडी में, एंटीजन को हम बोलते हैं क्या है, ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं या इसको हम बोलते हैं ये हार्मफुल है।
और जो एंटीबॉडी है हमारी बॉडी में, जो एंटीबॉडी है ये क्या काम करता है, ये काम करते हैं ये प्रोटीन बनाती है, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन को बनाती है। जो प्रोटीन क्या काम करती है, ये काम करती है किल एंटीजन। मतलब एंटीजन हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। बाहर से कोई भी वायरस आ रहा है तो एंटीजन होंगे उसके अंदर, उस एंटीजन को क्या करना, एंटीबॉडीज को ख़त्म करती है। अब इनके काम कौन कैसे करता है, जैसे आपने देखा था बेसोफिल सबसे पहले डिटेक्ट करता है, फिर उसके बाद वो केमिकल रिलीज करता है, देन उसके बाद इओसाइनोफिल्स का काम होता है। सेम इन दोनों का काम होता है, एक जैसा काम है, लेकिन कौन क्या काम करता है ये हमें पढ़ना है। तो एंटीजन देखो, मान लीजिए चिकन पॉक्स की बात करते हैं, मैंने आपको अभी बताया, जैसे मैंने डिजीज़ का लेक्चर आपको पढ़ाया हुआ है, जैसे चिकन पॉक्स की बात करते हैं, मान लीजिए इसके अंदर जो एंटीजन का शेप था वो कैसा था, वो इस तरीके से था एरो साइड में, क्योंकि हर एक एंटीजन का अपना अपना शेप होगा। उसी शेप के ऊपर ये है आपका एंटीजन, और इसके ऊपर आएगा आपका क्या, एंटीबॉडी, उसी तरह का शेप का, उसी तरह के एंटीबॉडी बनेंगे। तो ये फाइनली इसको क्या कर देगा, किल कर देगा, ये इसको किल कर देगा। तो एक बार जब आपकी बॉडी में चिकन पॉक्स हो जाता है, वो दूसरी बार क्यों नहीं होता, तो इसको आप जानोगे अभी जस्ट इसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। तो ये समझ आई, जैसे मान लो कोविड-19 का वायरस है, मान लो लेट अस सपोज कि उसका शेप कुछ ऐसा है, ये बार बार क्यों हो रहा है ये भी समझ आएगा। थर्ड वेव, सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, क्या है ये, इसके ऊपर हमारा इस तरह से इसी शेप में क्या बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा और इसको ये किल करेगा। बट आप बोलोगे सर ये तो दूसरी बार भी आया था, एक बार होने के बाद दूसरी बार भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इसका जो आपका वायरस है वो क्या करता रहता है, वो चेंज करता रहता है अपनी शेप को, अपने सिम्टम को करता है ना, अपने सिम्टम और उसके अपनी शेप को चेंज करता है। पहले जब नया नया आया था इसके सिम्टम कुछ और थे, बाद में सिम्टम चेंज करता जा रहा है और अपनी शेप को ये चेंज करता रहता है। इसलिए हमारी बॉडी एक बार एंटीबॉडी तो बना लेती है, लेकिन जब दूसरी बार वही कोविड आया, लेकिन वो जो आया हमारी बॉडी उसको नहीं पहचान पाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी के साथ साथ मेमोरी सेल भी बनते हैं। मेमोरी सेल का काम होता है एक बार चीज़ को पहचान लिया वो लाइफ टाइम उसको याद रखेगा, नेक्स्ट टाइम आएगा उसी टाइम किल कर देगा, कभी भी दूसरी बार नहीं होगा। जैसे चिकन पॉक्स एक बार आया दूसरी बार नहीं आया, हर बंदे को एक ही बार होता है लाइफ में, क्योंकि इसकी एंटीबॉडी तो बन गई है और उसको याद रखने के लिए मेमोरी सेल भी बने हैं। अब देखो ये काम कैसे करते हैं, फिलहाल इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, फिर मैं इसको काम बताता हूँ। मैंने बोला कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन से लड़ने के काम आता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने के काम आता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मैंने इसके पहले बताया आपको एंटीबॉडी एंटीजन का कॉन्सेप्ट समझाया। एंटीजन क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में आते हैं। एंटीबॉडी क्या काम करती है, एंटीबॉडी उसको किल करती है, प्रोटीन को रिलीज करके, उसमें जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन के थ्रू क्या करता है, एंटीजन को किल कर देती है। कैसे, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे होता है, अगर आपको पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, रिलेशनशिप बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो आंसर दोगे गाइज आप क्या, इसका आंसर आप दोगे की लॉ का रिलेशन। कैसा होता है, की लॉक। तो समझ गए होंगे की लॉक कैसा, देखो ये की की तरह ऊपर से लॉक हो रहा है, इस तरह से ऊपर से लॉक हो रहा है पूरी तरह से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं की लॉक के रिलेशन। तो एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे काम करते हैं ये तो आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बॉडी में जैसे ही इन्फेक्शन होता है कोई, तो कैसे एंटीबॉडी बनते हैं, कैसे वायरस से बॉडी लड़ती है। चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए थी। सबसे पहले क्या होगा, देखो हमारी बॉडी में जैसे ही क्या होगा, व्हेन वायरस एंटर इनटू आवर बॉडी, जैसे ही वायरस हमारी बॉडी में चला गया, ठीक है, आपको पता है कि न्यूट्रोफिल वगैरह जो है वो सारे फेल हो गए, क्योंकि वायरस लिविंग नॉन लिविंग दोनों होता है। वो प्योर लिविंग से कौन लड़ता है, आपका न्यूट्रोफिल लड़ता है। अब क्या होगा, मान लीजिए ये है आपका मोनोसाइट और ये है आपका लिम्फोसाइट,
ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, वायरस जैसे ही यहाँ पे आएगा, जैसे ही टच होगा किससे, मोनोसाइट से, तो मोनोसाइट क्या कर लेगा, फर्स्टली मोनोसाइट क्या करेगा, मोनोसाइट डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट द वायरस। सबसे पहले मोनोसाइट डिटेक्ट करेगा, जैसे बेसोफिल सबसे पहले डिटेक्ट करता था। एंड क्या करेगा ये, एंड रिलीज केमिकल, रिलीज केमिकल, चलो इसको अच्छे से लिख देता हूँ, केमिकल विच इज जनरली कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइटोकाइन। चलिए इसका नाम लिख लीजिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। इसको बोलते हैं साइटोकाइन। सबसे पहले क्या हुआ, वायरस हमारी बॉडी में आया, पहले वाले तीनों WBC फेल हो गए। उसके बाद मोनोसाइट का काम होगा कि वायरस को डिटेक्ट करना, कौन सा वायरस है, कैसा वायरस है। फिर वो क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है साइटोकाइन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि साइटोकाइन केमिकल कौन रिलीज करता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको पता है हमारी बॉडी में 90% बीमारियां तो सिर्फ वायरस से होती हैं, ठीक है। अब ये साइटोकाइन का काम क्या होगा, ये जैसे ही रीच करेगा अपना, रीच एट लिम्फोसाइट, जैसे ही ये लिम्फोसाइट WBC के पास पहुंचेगा, देन ये क्या हो जाएंगे, ये आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा लिम्फोसाइट, क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एंड इट रिलीज, कौन, जो आपका लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट क्या रिलीज करेगा, ये दो चीजें रिलीज करेगा। पहला तो ये रिलीज करेगा आपका एंटीबॉडी, पहला तो रिलीज करेगा एंटीबॉडी, एंड दूसरा एक और चीज रिलीज करेगा जिसका नाम है मेमोरी सेल। क्या नाम है इसका, मेमोरी सेल। सेम वैसी ही मेमोरी जैसे कंप्यूटर में होती है, ठीक है। सबसे पहले मोनोसाइट ने डिटेक्ट किया और साइटोकाइन आपका केमिकल रिलीज किया। जैसे ये केमिकल जाता है लिम्फोसाइट के बाद, तो लिम्फोसाइट क्या करता है, इस तरह से इसके ऊपर एंटीबॉडी होते हैं, इस तरह से एंटीबॉडी लगे होते हैं। अब ये क्या करता है, एंटीबॉडी को क्या करता है, उस चीज़ को एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करता है उसके अगेंस्ट, क्योंकि आपका साइटोकाइन ने बता दिया इसको कौन सा वायरस आया था। ये एंटीबॉडी बनाता है, प्लस उसके साथ साथ मेमोरी सेल भी बनाता है। ये दोनों को बॉडी में क्या करता है, प्लाज्मा में ऐड ऑन कर देता है, रिलीज करता है बॉडी में, ऐड इन प्लाज्मा, जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उसमें ऐड हो जाते हैं। आपकी बॉडी में प्लाज्मा में आपके क्या हो गया, अभी एंटीबॉडी आ चुके हैं, मेमोरी सेल भी आ चुका है। अब ये एंटीबॉडी जैसे ही प्लाज्मा में जाएंगे तो जितने भी एंटीजन आपको दिख रहे हैं वो जो अंदर गए हैं, वो सारे एंटीजन क्या करेगा, किल करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आपको पता है एंटीबॉडी क्या पर करती है, आपकी प्रोटीन बनाती है, और जो वो प्रोटीन है वो प्रोटीन क्या करती है, आपके एंटीजन को किल करती है। तो ये इसका प्रोसेस होता है काम करने का। मोनोसाइट ने डिटेक्ट करा, साइटोकाइन केमिकल रिलीज करा, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट के पास गया, लिम्फोसाइट ने क्या किया, अपनी एंटीबॉडी और मेमोरी सेल रिलीज कर दिए। और वही जब एंटीबॉडी मेमोरी सेल रिलीज होते हैं, बॉडी में फैलते हैं प्लाज्मा के थ्रू, तो वो एंटीजन को ख़त्म कर देते हैं। इसका बेनिफिट ये हुआ, बॉडी में एक बार एंटीजन बन गए, ठीक है। एंटीजन ने क्या किया आपकी बॉडी में, सॉरी एंटीबॉडी ने क्या काम किया, किल एंटीजन, एंटीजन को किल कर दिया। और इसके साथ साथ जो आपका मेमोरी सेल था, सर इसका क्या काम है, तो मेमोरी का काम ही क्या होता है, चीज़ों को रिमेंबर रखना। ये क्या करेगा, ठीक है, ये रिमेंबर कर लेगा जो भी एंटीजन थे, पूरी लाइफ के लिए ये याद कर लेगा। इसलिए चिकन पॉक्स जब एक बार होता है दूसरी बार नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेमोरी सेल ने एंटीबॉडी तो बने थे, लेकिन मेमोरी सेल ने क्या किया, एक बार उसको पहचान लिया, एक बार क्या किया, उसको पहचान लिया। जैसे ही उसको पहचान लिया, अब दूसरी बार जैसे ही आएगा तो एंटीबॉडी पहले ही ये बता देगा एंटीबॉडी को कि ये वाला वायरस दोबारा से आ रहा है। तो अब बॉडी को एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एंटीबॉडी है, उसकी मेमोरी सेल में पहचान है, तो वो आने से पहले इसको ख़त्म कर देगा, बॉडी में कोई भी आपको इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए चिकन पॉक्स दुनिया में एक ही बार होता है, एक बंदे को, ठीक है। और कभी कभी किसी को नहीं भी होता, लेकिन जब एक बार हो जाएगा दूसरी बार नहीं होगा। बट कोविड का केस और है। कोविड का केस क्या है, कोविड अपना शेप और सिम्टम चेंज करता जा रहा है, उसकी शेप के लिए बार बार एंटीबॉडी बन रहे हैं, ठीक है। बस यही होता है इसका मेन
काम करने का तरीका। तो आपने देखा कि मोनोसाइट ने क्या काम किया, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मोनोसाइट क्या करता है, आपका काम होगा सर ये आपके वायरस को डिटेक्ट करता है, देन एक केमिकल रिलीज करता है, इस केमिकल का नाम है साइटोकाइन, याद रखना है इसको। लिम्फोसाइट क्या करता है सर, एंटीबॉडी रिलीज करता है, प्लस मेमोरी सेल रिलीज करता है। एक एक पॉइंट पूछा गया एग्जाम में कि बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है, तो ये काम हो गया। और जैसे ही प्लाज्मा में जाके वो एंटीजन को किल करता है, और मेमोरी सेल का फ़ायदा क्या हो ये आप समझ चुके हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंटों की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद क्लास को भी ख़त्म करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए अपनी, कोरोना के रिलेटेड ही है कि वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन क्या होता है सर, क्या वैक्सीनेशन और मेडिसिन एक ही चीज़ है? तो आंसर होगा सर नो। क्यों? वैक्सीनेशन क्या है और मेडिसिन क्या है? मेडिसिन तो सिंपली जो आप दवाइयाँ वगैरह खाते हैं मेडिसिन है, लेकिन वैक्सीनेशन क्या है? देखो अभी आपको मैं थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी होती है और वैक्सीनेशन का मतलब क्या है, ठीक है। अगर वैक्सीनेशन सही है तो वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि वैक्सीन का फादर किसको बोला गया। स्मॉल पॉक्स की सबसे पहले वैक्सीन निकली थी जिसका नाम था एडवर्ड जेनर, इसको बोलते हैं फादर ऑफ वैक्सीन। सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर, इसी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना मेनली, तो WBC का काम है ये कि बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाना। तो वैक्सीन का सबसे पहले बनाने का काम किया था आपके एडवर्ड जेनर ने, जिसको फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोला जाता है, फादर ऑफ वैक्सीन बोला जाता है और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोला जाता है। अब बेसिकली इसका मेन फंक्शन कैसे काम करता है, देखो बहुत ध्यान से समझना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कोरोना के बारे में भी आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि वैक्सीन क्या होती है, ठीक है। देखो चलिए इसका प्रोसेस समझ लेते हैं, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है, आपकी बॉडी में जो सेम वायरस होता है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, तो जो आपकी मान लो कोविड-19 की वैक्सीन ले रहे हो, इसमें क्या है, आपके कोविड का जो वायरस है वही आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा है। सर अगर कोविड खुद ही इंजेक्ट कर रहे हैं तो फिर कोविड से हमें बचने की क्या ज़रूरत है, कोविड को ही हो जाने दो, हमें खुद ही कोविड क्यों लेना है। तो देखो इसका मैं बताता हूँ कि वो आपकी बॉडी में पहली बात तो ये समझ आई कि सर सेम वायरस वही इंजेक्ट किया जाता है, यही होती है वैक्सीन। मेडिसिन वो नहीं होती, मेडिसिन एंटीबॉडी की तरह काम करती है, लेकिन वैक्सीन में सेम वही वायरस डाला जाता है। अब ये काम कैसे करता है, हाउ इट इज़ वर्क, तो ये काम कैसे करता है देखो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या करते हैं साइंटिस्ट, मान लो आपका कोविड का वायरस पकड़ा, इसमें से क्या किया, एक डिटेक्ट किया हमने, डिटेक्ट प्रोटीन, वायरस को पकड़ा, जैसे कोविड-19 का वायरस पकड़ा, उसमें से उसकी प्रोटीन को डिटेक्ट किया कि कौन सी प्रोटीन है, और ये प्रोटीन क्या काम करती है, ये क्या काम करती है, विच एक्टिवेट वायरस इन बॉडी। और ये जो प्रोटीन होती है यही तो है जो वायरस को बॉडी के अंदर जाते ही एक्टिवेट कर देती है। आपको पता है वायरस बाहर नॉन लिविंग था, बॉडी में जाते लिविंग हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग होता है। तो अब बाहर तो नॉन लिविंग था, जैसे ही बॉडी में जाएगा लिविंग हो जाएगा। और लिविंग कैसे हो रहा है, वो हो रहा है आपका प्रोटीन की वजह से। तो साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, इस प्रोटीन को डिटेक्ट करके क्या करते हैं, इसको करते हैं रिमूव। क्या काम करते हैं, इसको करते हैं रिमूव करने का काम। और इसके बदले में so instead of that क्या करते हैं, ऐड करते हैं सम केमिकल्स, ठीक है, एंड वायरस, वही वायरस जो आपका बॉडी में इंजेक्ट करना है। तो यही क्या किया, एक केमिकल उन लोगों ने ऐड कर दिया। अब ये केमिकल वगैरह क्या काम करता है, अपना प्रोटीन जो भी उसने सब कुछ अपना ऐड कर दिया। अब क्या होगा, अब इसको ऐड करने के बाद जो वायरस है इट विल नॉट एक्टिवेट इन अवर बॉडी। तो यही तो हमारा मेन काम था। बट ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही बॉडी में हमने वैक्सीन इंजेक्ट करा,
बॉडी में क्या किया, जाके उसने एक्टिवेट तो होना नहीं है क्योंकि हमने प्रोटीन रिमूव कर दिया वैक्सीन से। उसमें जो हमने केमिकल्स वगैरह, जो वायरस है वो जब बॉडी में जाएगा तो वो जो केमिकल होगा ये क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, इट वर्क्स एज साइटोकाइन। जैसे साइटोकाइन केमिकल था वो क्या काम कर रहा था, वो लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर रहा था, तो ये भी क्या करेगा, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। और जैसे ही लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुआ, अपने हिसाब से लिखते जाना पॉइंट टू पॉइंट, लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा तो ये क्या काम करेगा आपका लिम्फोसाइट, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं आपको। ये आपकी बॉडी में फ्री एंटीबॉडी बनाएगा। क्या करेगा, फ्री एंटीबॉडी बनाएगा और मेमोरी सेल बनाएगा। यही तो मेन काम था हमारी बॉडी में वैक्सीन को इंजेक्ट करने का। हम चाहते थे कि पहले ही मेमोरी सेल बन जाए, इवन कि वायरस नहीं आया था, हमने क्या किया, उससे पहले ही एक नॉन लिविंग वायरस डाल दिया जो बॉडी में एक्टिवेट ही नहीं हुआ। बट हमारा मेन काम क्या था, हमें मेमोरी सेल बनाने थे, फ्री एंटीबॉडी बनाने थे। अब हमारी बॉडी में मेमोरी सेल ऑलरेडी बन चुका है उस वायरस का। जैसे ही कोविड होगा तो वो मेमोरी सेल पहले ही जान जाएगा कि ये वो वाला वायरस है, उसको पहले ही वो डिटेक्ट करके ख़त्म कर देगा। बॉडी पे आपके कोरोना का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेमोरी सेल बन चुके हैं, आपकी बॉडी को पता चल चुका है कि ये वायरस हमारी बॉडी में आना है। उसने पहले ही मतलब बोल सकते हो कि गार्ड खड़े कर लिए हैं, जिसकी वजह से आपको अभी कोविड नहीं होगा। तो मेन ये काम होता है आपके वैक्सीन का। तो वैक्सीन कैसे याद रखोगे सर, वैक्सीन का काम है कि बॉडी में वैक्सीन सेम वायरस देना, उस वायरस में से प्रोटीन को निकाल के अपना केमिकल वायरस वगैरह जो भी प्रोटीन डाल देना। वो क्या काम करेगा, बॉडी में जाके एक्टिवेट तो नहीं होगा, बट हाँ लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, जिससे आपकी एंटीबॉडी और मेमोरी सेल बन जाएगा। एक बार मेमोरी सेल बन गया देन दूसरी बार वायरस नहीं होगा, ये भी आपको पता है। तो ये है बेसिकली वायरस का काम। तो ये कब तक रहती हैं सर, ये जो मेमोरी सेल कब तक रहता है, आपको पता है ये लाइफ टाइम रहता है, मैंने पहले ही बता दिया था। ये लाइफ टाइम तक रहेगा जब तक आपकी लाइफ है। मतलब नॉर्मली 85 प्लस इसकी एज होती है तो इतनी ही लाइफ होती है, तो इसको आप बोल सकते हो लाइफ टाइम ये रहेगा। तो इस तरह से वैक्सीन काम करती है। तो आई होप कि आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। आज की क्लास थोड़ी सी लेंदी होगी लेकिन इम्पॉर्टेंट क्लास थी, जो आपकी नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमारी बॉडी में काम कैसे करता है वायरस, क्या उससे लड़ने का काम कैसे किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आप लोग जानोगे कि ब्लड हम किसी को क्यों नहीं दे सकते, किसको कौन सा ब्लड दे सकते हैं, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, कहाँ से आया, हर एक चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दी जाएगी। ठीक है, इतनी चीज़ें मैं एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ, ये आपको बुक में भी मिल जाएंगी सारी चीज़ें, लेकिन समझ नहीं आएगा, इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ सो एज आपको याद हो जाए चीज़ें। ठीक है, बाकी आप लोगों से इतनी फ़ी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर नहीं किया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, हाँ, और अगर आपको चाहिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए फाइनेंस सब इंस्पेक्टर मटेरियल, जिसमें इकोनॉमिक साइंस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली पड़ी है, तो आपको 9055129747 पे मैसेज करना है। आपको टेलीग्राम का भी लिंक ज्वाइन हो मिल जाएगा, प्लस आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी, जिसमें आप चैनल पे जाके कोई भी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। वहाँ पे रीजनिंग मैथ बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, और आगे हम लोग इसमें मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। जो भी मैथ के टॉपिक होते जाएंगे उस पर प्रैक्टिस मैं करवाता जाऊँगा साथ साथ एक्स्ट्रा, वो वहीं पे मिलेगी। और मेरे टेलीग्राम पे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिलती रहेगी, जो हम लोग ऑफलाइन में करवाते हैं वो आपको हम वहाँ पर देते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो होपफुली क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए ईमानदारी से, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।